लोग पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य, और भी जीने के लाभ, एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। आप आनंद मगन हो जाओगे। इतना भजन कर लिया, इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो। जीने बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाए, हम हार जाए, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही थी और समय के निर्णय निकल गया। 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से 14 वर्ष का बनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग से। पहली बात समझ लो, माँ, जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं। भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं है। उनको पकड़ो। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो। भगवान से जुड़िए, वो जब रास्ता दे देंगे, बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती है, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। तुम्हें झुकने की जरूरत। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जब हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए, नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएंगे। पर ये 10 नामापराध है जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं, बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो, लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा, सबसे पहला। दूसरा नामापराध भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संतवाणियों की निंदा न करें। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है। जैसे अपने लोग वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम के बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का 5वां अपराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो
कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला छठे नाम अपराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। सातवां जैसा भी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है न कोई। क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। माया का था, माया में वो वैसे बदलता रहता है। कहीं राजमहल नगर, तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल नदी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। उसको गोली लग रही झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे, केवल मनोरंजन। कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हो बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। कभी उसने मारा, कभी उसको मारा। बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है, वही है। पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है। दूसरा नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। और अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघारते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान। जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा।